जय जोहार, हमारा बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मनसंग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में किसान आंदोलन के आंत तिपत हवे। भारत बंद के असर देश भर में दिखिस तो उन्हें छत्तीसगढ़ में घलो सरकार हा केंद्र ऊपर कृषि कानून ला लेके निशाना साधिस। देखो ये रिपोर्ट। ये दृश्य दिल्ली ले लेके भोपाल, रायपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, विजयनगर, बेंगलुरु तक के है। जी हाँ, कृषि कानून के विरोध करत हुए भारत बंद के समर्थन में किसान मन के संग राजनैतिक दल और आम युवा घलो रद्दा में उतर आई। ये छत्तीसगढ़ में मंझनिया करीब 2 बजे तक भारत बंद के व्यापक असर देखेगी। राजधानी रायपुर लगभग बंद ही रही। उन्हें बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, महासमुंद, कबीरधाम, अंबिकापुर, सूरजपुर और जसपुर में मिले जुले असर दिखे। भारत बंद और नवा कृषि कानून ला लेके भाजपा कांग्रेस में दिन भर आरोप प्रत्यारोप के दौर घलो चलिस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रीमन रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार ले तुरते लोकसभा के विशेष सत्र बुला के ये कानून ला निरस्त करे के मांग करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र से उसको क्या लेना देना? आपको जनता ने जनादेश दिया है, आप अपना घोषणा पत्र लागू कर देना। आपके घोषणा पत्र में क्या था? दोगला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। हमने जो घोषणा पत्र जारी किया, जनता ने हमको नकार दिया, फिर उस घोषणा पत्र का औचित्य क्या रह गया? किसी किसान संगठनों के मांग के बिना किसी राजनीतिक दल के विचार विमर्श करके 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जो उन्होंने गलती की है उस देश से माफ़ी मांगते हुए, देश के किसानों से माफ़ी मांगते हुए, लोकसभा में विशेष सत्र बुलाते हुए इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। देखो, ये अंग्रेज़ों के समर्थक हैं और अंग्रेज जैसे लड़ाते थे, अभी भी वो NRC, ये NPR ये बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। अब अंग्रेज़ों की जगह ये कॉरपोरेट हाउस हो गए हैं, पूंजीपति जो काले अंग्रेज हैं, वो अंग्रेज़ों के स्थान ये लोग ले चुके हैं और वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज करते थे। यदि कांग्रेस नेता RP सिंह ऐसे विवादित ट्वीट करिस कि राजनीति में बवाल माच गए। उन ट्वीट में लिखिन कि जो हिंदुस्तान के किसान के दे अनाज खाते हैं वो आंदोलन के संग हैं और जो पाकिस्तान के दे अनाज खाते हैं वो आंदोलन के खिलाफ। वह भाजपा और पाकिस्तान के संबंध होए के घलो आरोप लगाइस, जेकर ऊपर भाजपा पलटवार करत हुए कहिस कि पाकिस्तान बनाने वाला का ना कोई मुद्दा ही नहीं बाँचे है। हमारे देश की मान्यता रही है कि किसान इस देश का भाग्य विधाता है, किसान इस देश का भगवान है। अगर किसान नहीं हो तो मानव सभ्यता भी नहीं रहेगी। तो एक किसान जिसका उत्पाद हम खाते हैं, अगर उसके ही खिलाफ खड़े हैं तो हमें भारतीय होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने ट्वीट किया कि जो हिंदुस्तान का अनाज खाता है वो हिंदुस्तान के किसानों के समर्थन में खड़ा है और जो पाकिस्तान का अनाज खाता है वो इस देश के किसानों के खिलाफ खड़ा है। एक हिसाब से अगर दिवालिया बने और ये कांग्रेस चूँकि अपन अस्तित्व के लड़ाई लड़त है, एक स्थिति लगत है कि वो लोग किसान आंदोलन में बहती गंगा के जन पानी हमें हाथ धोले जाए और यही वजह से दुनिया भर की बात करत है। रहेगी सवार कांग्रेस प्रवक्ता के, तो वो RP सिंह क्रूर सिंह है, ये ट्वीट से जाहिर होते हैं। देश के विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से अपने इतिहास की याद आ रही है और इसीलिए उनको पाकिस्तान का नाम वो ले रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का बयान ऐसा लग रहा है मानो नशे में बयान दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि छत्तीसगढ़ के और कांग्रेस नेता नशे में बयान दें, सरकार इस छत्तीसगढ़ के अंदर में तत्काल शराबबंदी करे। कृषि कानून ला लेके किसान मन के संगे संग अब केंद्र सरकार और विपक्षी दल आमने सामने हैं। आंदोलन और भारत बंद के दौरान घलो सरकार, किसान और नेता मन के बीच गोटबात के दौर जारी है कि अब देखना हो ही कि अवैया दिन में किसान आंदोलन देश और प्रदेश के राजनीति ला कौन डहार मोड़ थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
बीते कई महीना ले चले आवत बैठक के बाद आज निगम मंडल और बोर्ड मन में कांग्रेस के नियुक्ति ले लेके अंतरिम बैठक शुरू हुई। ये बैठक लगभग 3 घंटा चली, जेमा निगम मंडल और बोर्ड में नियुक्ति ले लेके अंतरिम चर्चा हुई और नियुक्ति पर सहमति बनी, जेमा क्षेत्र, जाति और सक्रियता के आधार में नियुक्ति के रणनीति बने हैं। संगे संग बैठक में सरकार के 2 बछर पूरा होए ले लेके कार्यक्रम की तैयारी ऊपर घलो चर्चा हुई। बता दन के ऐसो सरकार 2 बछर के उत्साह कौशल्या मंदिर में हुई। संग ही संग सरकार 2 बछर पूरा होए में अपन स्लोगन जेन कहन तेन करेन घलो जारी करही। क्षेत्र, जाति और सक्रियता के आधार पर नियुक्ति करे जाही। निगम मंडल में नियुक्ति के तैयारी हो गया हवे। सीएम हाउस में लगभग 3 घंटा तक बैठक चले। तो सरकार के 2 बछर पूरा होए के तैयारी घलो हो गए हवे, ओकर ऊपर चर्चा हुई से। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़त है हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, एक तो निगम मंडल में नियुक्ति पर चर्चा हुई से, फिर 2 बछर पूरा हुआ थे, ओकरे ऊपर का कुछ तैयारी हुई से? बिल्कुल, देखो 2 साल पूरा हो गया है, लेकिन अब तक जिन्हें पूरा निगम मंडल और बोर्ड में नियुक्ति नहीं हो पाए। और आज मैराथन बैठक लगभग 3 से 4 घंटा बैठक हुए। सभी मंत्रियों मन से राय शुमारी कर लिए गए हैं और जिन नाम जिन बताए जाते आज लगभग 100 जिन पदाधिकारी है ओखन नाम ला लेके चर्चा हुए। अगर मैं कुछ नाम ला बताऊँ जिन नाम ला लेके चर्चा हुए तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण जिसे बताया जाते कि लगभग 36 निगम मंडल है, वहाँ अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष समेत जिन्हें सदस्य चुने जाना है। वहाँ कुछ जिसे मैं अपना महत्वपूर्ण नाम बतावत हूँ जिन नाम ला लेके आज चर्चा हुए और मंत्रिमंडल के साथ साथ जिन्हें जिन संगठन के नेता है वह मन भी अपन सहमति दे दिए। वहाँ जिसे मैं नाम बताता हूँ, इमा सबसे पहली जिन नाम बताए जाते आरपी सिंह के, जितेंद्र मुदलियार, शिव सिंह ठाकुर, सन्नी अग्रवाल, उत्तम वासुदेव, अग्नि चंद्राकर, गुरुमुख सिंह, गोपाल थाईवात, रमेश वल्यानी, मलकीत सिंह गेंदू, अजय साहू, मनीष श्रीवास्तव, विनोद तिवारी, जतिन जायसवाल, पंकज सिंह, इदरीस गांधी, प्रवीण साहू, महेंद्र चंद्राकर, बालदास, ऐसे लगभग लंबा सूची है। लगभग 99 नाम लेके चर्चा किए गए हैं। दरअसल आज के बैठक जिन्हें काफ़ी विस्तारित तरीके से लगभग 3 से 4 घंटा बैठक चली। तो सबसे पहले अध्यक्ष काला बनाए जाना है, तो अध्यक्ष के योग्यता क्राइटेरिया देखेगी, जातीय क्षेत्र और जिन्हें सक्रियता देखेगी। ओकर बाद जब अध्यक्ष के नाम ला पूरा हो गए, सब सहमति बन गई से ओकर बाद जिन्हें उपाध्यक्ष, चूँकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक जिन्हें लड़ाई लड़े हैं, तो ऐसे में बताया जाते कि कई निगम मंडल में उपाध्यक्ष भी जिन्हें 2 बनाए जा सके थे और तो वो ला लेके चर्चा हुई, फिर 2 नाम ला लेके चर्चा हुई, फिर सदस्य मन के नाम ला लेके चर्चा हुई। तो साफ तौर पर समझा जा सका था कि 1-2 दिन बिल्कुल सौरभ, नाम ऊपर तो चर्चा हो गया हवा, सहमति घलो बन गया हवा, लेकिन जब तक सूची जारी नहीं हुई तब तक के ऐसे तरीके कयास लगते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन अपन 2 दिन के दौरा में बेरा पार्टी के जम्मू सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मन ले भेंट करीन। 2 दिन के बैठक में डी पुरंदेश्वरी बीते 2 बछर के बेरा भाजपा डहाले करेगे कार्य के समीक्षा करीन। संगे संग अवैया 3 बछर में सरकार ला जम के घेरे के रणनीति घलो चर्चा करें। भाजपा के सबो राज्यसभा और लोकसभा सांसद ला उन केंद्र की योजना ला आम जनता के बीच पहुंचाए के बाद कहिन। बैठक के बाद डी पुरंदेश्वरी कहिन कि 2 दिन के बैठक में सबो पदाधिकारी ले परिचय हुई से उन यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानिन और जब अवैया बेरा में दोबारा आई तो अलग अलग मुद्दा और विषय ऊपर चर्चा करें। संगे प्रदेश के कांग्रेस सरकार ऊपर घलो आधा ले ज्यादा वादा पूरा नहीं करे के आरोप उन लगे। वह पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन कहिन के प्रदेश सरकार ला 2 बछर के बेरा देगी, फिर ये बेरा वो पूरा तरीका ले फ्लॉप हो गए। एक बार अब बीजेपी चुप नहीं बैठी, उन दावा करीन कि हम 2023 में जनता के मुद्दा के बल में चुनाव जीत के सरकार बनाबो। जिलाध्यक्षों से, पदाधिकारियों से, कोर कमेटी से, सभी से हमारी बात हुई और आगे के समय में हम कौन से एक्शन लेके जाना है इसका एक
डिस्कशन हुआ था एंड वी विल कम आउट क्विकली विद अ प्लान ऑफ एक्शन। मिशन 2023 को लेकर कुछ बातचीत हुई, किस तरीके की रणनीति बननी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए? नो डेफिनेटली, आई मीन एवरीथिंग वाज डिस्कस, सभी पर चर्चा हुई थी एंड उस चर्चे के अनुसार हम हमारा रोड मैप करके आगे जाएंगे। अपनी केंद्र की उपलब्धियों को लेकर नीचे तक जाएंगे, उन योजनाएं जो हो रही हैं उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन में क्या कमी आ रही है, सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया है और आने वाले दिनों में इन चीज़ों का पर हमारा जहां एक और संगठन को खड़ा करने का चैलेंज है, वहीं दूसरी ओर 2023 के मिशन को सफल करने का भी चैलेंज है। 2 दिन के दौरे में आए डी पुरंदेश्वरी विधायक और 2018 के प्रत्याशी मन के संग बैठक लीन, उन संगठन के मुद्दा में चर्चा करें, संघीय अवैया कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार करें। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रिपोर्ट बात करें हमारे संवाददाता स्टार जैन। डी पुरंदेश्वरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। 2 दिनों तक इन्होंने बैठकें ली हैं, उनसे कुछ चर्चा करते। 2 दिनों तक आपने बैठक की है, क्या कुछ नतीजा निकल के आया, किस तरीके की बैठक थी? नहीं, हमारी ये तो संगठनात्मक रूप से हमने ये पूरा समावेश कल और आज करे थे और मुझे प्रभारी नियुक्त करने के बाद मैं सह प्रभारी नितिन भाई के साथ यहाँ आई हूँ कल और आज सभी से जिलाध्यक्षों से, पदाधिकारियों से, कोर कमेटी से, सभी से हमारी बात हुई और आगे के समय में हम कौन से एक्शन लेके जाना है इसका एक डिस्कशन हुआ था एंड वी विल कम आउट क्विकली विद अ प्लान ऑफ एक्शन। मिशन 2023 को लेकर कुछ बातचीत हुई, किस तरीके की रणनीति बननी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए? नो डेफिनेटली, आई मीन एवरीथिंग वाज डिस्कस, सभी पर चर्चा हुई थी एंड उस चर्चे के अनुसार हम हमारा रोड मैप करके आगे जाएंगे। ये थी डी पुरंदेश्वरी जी जो बता रही हैं कि जिस प्रकार से मिशन 2023 को लेकर उन्होंने चर्चाएं की हैं और सभी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक हैं, तमाम लोगों से इनकी बातचीत हुई है और एक विजन तैयार किया गया, एक रोड मैप तैयार किया गया किस तरीके से संगठनात्मक रूप से पार्टी को मजबूत करना है ताकि 2023 के लिए मजबूती के साथ मैदान में उतर सकें। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। केसकाल के ग्राम मारंगपुरी के किसान धनीराम मरकाम की आत्महत्या के बाद नेता मन के आना जाना शुरू हो गए हैं। फिर अभी तक कोनो भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ला परिवार के घर जाए के फुर्सत नहीं मिले। यही बीच क्षेत्रीय विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम घलो पीड़ित परिवार ले मुलाकात करें। वह कहिन कि मुख्यमंत्री ले चर्चा करे के बाद आर्थिक मदद के बात कहे है। विधायक व्यक्तिगत तौर में परिवार ला 10,000 रुपया के आर्थिक मदद करे। विधायक कहिन के गिरदावरी के मामला में कहा चूक हो है, एक जानकारी ली। साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र के किसान मन के साथ कहूं भी गिरदावरी या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होइस तो इस संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारी मन ले चर्चा करके समस्या के समाधान करही। धनीराम मरकाम के परिजन से मिला, कुछ लोगों ने भी बताया कि थोड़ा अपने पुत्र के निधन से थोड़ा सा उदास पहले भी रहा करता था। तो मैंने उनको बताया कि सारा बात हम मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में अवगत कराए हैं। उन्होंने कहा कि हर संभव उस परिवार को हम आर्थिक मदद करेंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबो जिला के कलेक्टर मन ला रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन ऊपर सख्त कार्रवाई करे के निर्देश देने के बाद धमतरी जिला के नगरीय SDM रेत के अवैध परिवहन करत ट्रैक्टर और एक हाई वाला जब्त करे है। महानदी ले रेत भर के ये दोनों गाड़ियां आत रही से सूचना के बाद SDM मौका में पहुंच के टीम के साथ ये कार्रवाई करे। तो अवैध खनन में 2 गाड़ी जब्त हुए हैं। अवैध रेत के उत्खनन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और निर्देश के बाद धमतरी में पकड़े गए ट्रैक्टर और हाईवा। तो रेत के अवैध परिवहन ऊपर SDM करिस कार्रवाई। CS अमिताभ जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिस निर्देश। रायपुर के खरोरा स्थित धान खरीदी केंद्र में शांतिपूर्ण तरीका ले खरीदी हुआ थे। यहाँ पहली छोटे और मंझोला किसान मन ला टोकन दे गए, जेखले सीमांत किसान जल्दी फुर्सत होकर दलहन फसल पर बेरा निकाले। खरीदी प्रबंधन यहाँ कोरोना काल में किसान मन पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करे गए है। वहीं किसान खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते। प्रबंधन बताइस कि 1 दिसंबर ले खरीदी शुरू हुए और 7 दिन में 5,341 कुंटल धान की खरीदी हो चुकी है। बारदाना ला लेके घलो यहाँ किसान ला कोनो परेशानी नहीं है।
छत्तीसगढ़ में एक डहर जी धान खरीदी बर बारदाना के किल्लत हुआ थे तो उन्हें बलरामपुर जिला में अधिकारी मन के लापरवाही ले लगभग 2 करोड़ रुपया के 3 लाख बारदाना सड़ के खराब हो गए। मामला रामानुजगंज के कृषि उपज मंडी के है, जहां ये बारदाना पाछू लगभग 6 बछर ले पड़े हैं और ये पूरा तरीका ले खराब हो चुके हैं। ये बारे में जब हम कृषि उपज मंडी के अधिकारी ले बात करें तो ओकर मन के कहना रहीस के लगभग 5 से 6 साल पहले ये बारदाना यहाँ पड़े है और वह बाद में नौकरी ज्वाइन करे है, ऐसे में ओला पता नहीं है। उन्हें जब हम रामानुजगंज के एसडीएम ले बात करें तो वह ये बारे में जानकारी देले मना कर देस। लापरवाही के कारण बारदाना के ऐसे हालत हुए है। मेरे सेवा से भी करीब 5-6 साल पहले का है, ये 14-15-17 का है। जितना भी उसमें से उपयोगी लायक रहा उस समय में बताते हैं कर्मचारी लोग जो पिछले हैं अभी भी कि इसमें यूज करने लायक बोरा को छटवाकर समिति भेजा गया था। फिर बाद में कोई भी बोरा नहीं भेजा जा सका क्योंकि क्वालिटी जो है उसकी पूरी तरह धान भरने योग्य नहीं रही। क्या ये 5-6 साल पहले 2014-15 का कुछ मामला है और इस संबंध में अब आगे कार्रवाई करने के लिए पहले देखते हैं क्या जानकारी नहीं प्राप्त होती है और इस संबंध में डीएमओ से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये समिति से संबंधित समस्या हो सकती है या फिर डीएमओ संबंधित मार्कफेड से संबंधित। दंतेवाड़ा में 1 दिसंबर ले अतिथि शिक्षक मन शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे हैं। एकर मन के मांग है कि सभी के पुनः नियुक्ति करे जाए और 62 साल तक के जॉब सिक्योरिटी मन दी जाए। दरअसल कोरोना काल के चलत स्कूल नहीं खुल सके है, जेकर कारण ए मन शिक्षा सत्र में नियुक्ति नहीं दे गए है। नियुक्ति नहीं होए के सेती ए मन ला बीते 8 महीना ले वेतन नहीं मिले है। अतिथि शिक्षक मन के मानता तनख्वाह नहीं मिले के सेती एकर मन के आगू रोजी रोटी के संकट गहरा गए है। और हमारी जो मांगे हैं कि हमारी जो सेवा है उसको तत्काल बहाली किया जाए और जो कोरोना काल के कारण हमारी जो नियुक्ति नहीं हुई है उसका 8 माह का मानदेय हमें प्रदान किया जाए। बालोद के दल्ली राजहरा में मंगलवार के अपन 12 सूत्री मांग ले के नगरपालिका उपाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता मन माइंस मार्ग में धरना प्रदर्शन करें। धरना प्रदर्शन के कारण माइंस डहर ले आने जाने वाला गाड़ी के पहिया थम गए, जेकर ले आयरन ओर के परिवहन प्रभावित हो गए। घंटों लगे जाम ले चालक घलो परेशान हुई और उमन घलो विरोध शुरू कर दी। दल्ली राजहरा नगरपालिका के उपाध्यक्ष संतोष देवांगन बताइन कि मांग बहुत पुराना है, जेकर ऊपर माइंस और बीएसपी प्रबंधन ध्यान नहीं देवत है। ओमन बताइन कि वो स्थानीय बेरोजगार मन ला माइंस में रोजगार दे, स्थानीय ट्रक मालिक मन ला परिवहन के काम दे, झरना स्टॉप डैम के सफाई करे, नगरवासी मन ला स्थायी पट्टा दे, बाईपास सड़क निर्माण, रावघाट रेल लाइन के प्रभावित दुकानदार मन ला जल्दी मुआवजा दे और डीएमएफ के राशि ले विकास काम कराए के मांग करत है। हम लोग दल्ली राजहरा बेरोजगार युवाओं को खदान और स्टील प्लांट के जो क्रेचिंग प्लांट है उसमें रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। रावघाट रेलवे लाइन के जो प्रभावित परिवार है, जो 36 दुकानदार जिनको मुआवजा नहीं मिला उसका भी मांग है, रोजी रोजगार का मांग है। दल्ली राजहरा के लिए बाईपास सड़क और 100 बिस्तर अस्पताल का मांग है, जिसको हम लोग वर्षों से लड़ते आए हैं। के लिए एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए जिसमें सारे लोग को शामिल करना चाहिए। कल एक एरिया के काम रोकने से ये मजदूरों का रोजी रोटी कट जाता है, गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट का नुकसान हो जाता है और परिणाम कुछ नहीं होता। नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष देवांगन के नेतृत्व में कुछ लोगों ने धरना यहाँ भी किया हुआ है और बीएसटी की जो रोड है उसमें चक्का जाम करके रखा हुआ है और मुख्य मुद्दा इनका जॉब आदि के संबंधित है और उसकी वजह से यहाँ गाड़ियों की काफी कतारें लग गई हैं। तो चर्चा करके हम लोग इनको धरने को खत्म कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो जाम है क्लियर कराया जा सके। कोरिया जिला के सोनहर ब्लॉक के अंगवाही में एक आदमखोर भालू के हमला ले 4 लोगन मन के मौत के बाद भालू ला खोजे बर वन विभाग अभियान चलाते, फिर भालू के अब तक कोनो पता नहीं चल सके है। तो कवर्धा जिला के बाजार में चारभाटा और आसपास के गांव मन में बघवा के खौफ बने हुए हैं। बाजार के चारभाटा धान संग्रहण केंद्र के करा एक गाय के शव मिले हैं। हिंसक जीव के गाय ऊपर हमला करे के आशंका जताए जाते, वहीं गांव में बघवा के पांव मिले के बाद लोगन मन में दहशत है। और एक संग हमार बानी हमर गोट माजत का ही देखत रहो आपन IBC 24 मोला दो बिदा। जय जोहार।